सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुना और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 देखेंगे। क्लास 10th में चैप्टर 3 आज हम लोग देखेंगे। देखिए भैया चैप्टर 3 इसलिए हम लोग लिया क्योंकि जो वीवीआई सब्जेक्टिव होता है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ख़त्म हो चुका है। पूछिए कैसे? देखिए चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही चैप्टर का क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 1 और 2 वीवीआई सब्जेक्टिव और वीवीआई ऑब्जेक्टिव दोनों ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पूछिए कैसे? क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, देख लीजिए क्लास 10th का वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का ही बन चुका है। तो हमने सोचा क्यों पीछे वाला एक ही चीज़ को बताएं, सेम रहता है वीवीआई। तो चैप्टर 3 पे आ गए। चैप्टर 3 हमारा क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसको हम लोग देखेंगे कि भैया कितना वीवीआई है, इसमें कितना पढ़ना है, तो वो हम लोग देख लेंगे और एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे इसको, ताकि क्या हो अगले चैप्टर 4 में हम लोग जा सकें, जो कि है विद्युत धारा। ठीक है, तो वो हम लोग देख सकें। ऐसे करके ही चैप्टर ख़त्म कर देंगे, सब्जेक्टिव पहले, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आपको अलग से नहीं है, सब्जेक्टिव को ही आप अच्छे से देखिए तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो देखिए क्या क्या वीवीआई हमने सब्जेक्टिव लिया है इसमें। देखिए पहला मानव नेत्र, तो इसका इंजन खराब हो रहा है कुछ नॉइज आ रही होगी, एक बाइक का एक्सीलरेटर पता नहीं कौन तेज ज़्यादा कर रहा है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, सब चीज़ ठीक है देखिए पहला मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, दूसरा है दृष्टि दोष डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तीसरा है प्रिज्म से अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन और इंद्रधनुष, और साथ साथ एक है सूर्य का लाल रंग। ठीक है, ये हमें 6-7 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसमें हम चैप्टर इंट्रोडक्शन की तरह एक तरह से देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे और आंसर लिखवा देंगे, तो क्या हो जाए, जल्दी हो जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। तो ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए भैया मानव नेत्र को समझने के लिए हमें समझना होगा समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर ऑफ आई, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, समंजन क्षमता। देखिए समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता क्या है, देखिए समझिए। देखिए मानव नेत्र ना एक लिमिट तक देख सकता है। ठीक है, मतलब बहुत दूर देख सकता है, अनंत तक। ठीक है, हाँ, लेकिन साफ सुथरा क्या कर सकता है, एक लिमिट तक ही देख सकता है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट मैक्सिमम। ठीक है, अच्छे तरह देख सकता है। बुक पढ़ना होगा तो हमें 1 फीट के आसपास लेना होगा, तभी हम बुक पढ़ पाएंगे। ज़्यादा दूर लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, या 2 फीट से ज़्यादा दूर ले पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा एक क्षमता हो जा रहा है जिससे हम लोग देख पा रहे हैं किस चीज़ को, छोटे छोटे अक्षरों को, छोटे छोटे लेटर्स को, तो उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। यानी आँखों की, यानी हमारे आँखों की, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, लगता है बताना पड़ेगा इसको तो देखिए हमारी आँखों की जो स्पष्ट क्षमता है देखने की, स्पष्ट यार ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो देखिए हमारे आँखों की जो स्पष्ट देखने की क्षमता होती है उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहाँ तक अच्छे से देख सकते हैं उसी को समंजन क्षमता होती है। तो आप लोग लिखते चलिए। देखिए मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से देख सकते, 25 सेंटीमीटर तक बोला जाता है समंजन क्षमता होती है। सुस्पष्ट देखने की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है, और सुस्पष्ट मतलब हमारे आंखों कहाँ तक देख सकता है, दूर तक देख सकता है, कहाँ तक, अनंत तक। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग याद रखिए, अनंत तक हमारे आँख देख सकते हैं अगर कोई रुकावट ना हो हमारे आँखों के आगे। जैसे जंगल होता है ना, पेड़ पौधा हटा दिया जाए, या रोड होता है तो एकदम बहुत दूर तक दिखता है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं अगर बीच में कोई रुकावट ना हो तो। ठीक है,
यानी स्पष्ट देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक और अनंत बहुत दूर तक। इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समंजन क्षमता के बाद हम सीधे पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन आई। तो देखिए ह्यूमन आई आखिर क्या है, मानव नेत्र। इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप बुक में जाइए और वो चित्र बना लीजिएगा जो ह्यूमन आई का होता है। तो देखिए ह्यूमन आई में क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है, उत्तल लेंस ही होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमन लेंस में क्या होता है, ह्यूमन आई में क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है, ये वाला लेंस। ठीक है, हाँ, तो उत्तल लेंस ही होता है। देखिए हमारे आँखों में एक लेंस होता है उत्तल लेंस, उसी को ह्यूमन आई बोलते हैं। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख सकता है और दूर तक या अनंत तक देख सकता है, इसी को ह्यूमन आई बोलते हैं। जिस यंत्र से हम लोग देखते हैं उसी को ह्यूमन आई बोलते हैं, मानव नेत्र बोलते हैं। ये सब भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सभी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। इसको करते ही इरेज, और दोनों को आप अच्छे से क्या कीजिएगा, दोनों को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा लिख के सब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए दृष्टि दोष क्या होता है। मैंने बताया है बहुत बार दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए जब भी हम देखते हैं और स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, मतलब अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो उस प्रकार के बीमारी को हम दृष्टि दोष बोल देते हैं, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मतलब वो देख नहीं सकता है, दूर तक नहीं देख सकता है, पास नहीं देख सकता है, यानी उससे बात करने के लिए दूर जाना पड़ता है तभी बात कर पाते हैं। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, दृष्टि दोष होता है। अब देखिए दृष्टि दोष के ना 4 प्रकार होते हैं, यानी दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। दृष्टि दोष के क्या प्रकार होते हैं, देखिए 4 प्रकार। पहला प्रकार होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, दीर्घ, हाँ दीर्घ। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और एक होता है अबिंदुकता, 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 अबिंदुकता। ठीक है, हाँ, तो ये 4 प्रकार होता है किसका, दृष्टि दोष का। ठीक है, एक क्या होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा कैसे। देखिए सबसे पहले होता है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए नाम से क्लियर रहेगा, निकट दृष्टि दोष मतलब आपको क्या लग रहा है, निकट वाला नहीं दिखेगा। नहीं, उल्टा उल्टा करके देखिएगा आप लोग, यानी जो नाम रहेगा उसका उल्टा, यानी निकट दृष्टि दोष बोला तो इसमें क्या होगा ना, दूर वाला चीज़ नहीं दिखेगा। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर वाली वस्तुओं को हम साफ सुथरा नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल है, निकट दृष्टि दोष इसे कहते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, 5 या 6 मार्क में, 10th में तो 6 मार्क्स है ना, तो ये 5 मार्क में कभी कभी पूछ देता है कि दृष्टि दोष क्या है, वर्णन कीजिए, इसके प्रकार भी लिखे। तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि भैया इसमें दूर वाला नहीं दिखेगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर वाला नहीं दिखेगा, यानी दूर वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, दूर वाला नहीं दिखेगा, तो इसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान कैसे होगा, यानी इसका समाधान कैसे होगा, इसका समाधान, अब दिमाग लाइए, दूर वाला नहीं दिख रहा है, यानी दूर वाला नहीं दिख रहा है, तो दूर वाला नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस नहीं तो अवतल लेंस, 2 ही लेंस तो ले सकते हैं। तो कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, दिमाग लाइए भैया। उत्तल लेंस में तो हम, दिमाग लाइए, देखिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि अवतल लेंस में हम जब बना रहे थे तो भैया दूर वाला भी ना छोटा करके दिखा दे रहा था पास में, तो हम क्या बोलेंगे कि अवतल लेंस हम ले सकते हैं। ठीक है, अवतल लेंस हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस, सर उत्तल लेंस में दूर वाला नहीं बनेगा ना सर, फोकस पे तो बन सकता है, अनंत पे आएगा तो फोकस पे बन सकता है, लेकिन भैया फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा क्या पता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस को नहीं लेते हैं, किसमें, दूर के लिए। तो हम क्या करेंगे कि अवतल लेंस को ले लेंगे, किसमें, अवतल लेंस को किसमें ले लेंगे, अवतल लेंस को ले लेंगे हम निकट दृष्टि दोष में,
किसके समाधान के लिए। ठीक है, हाँ सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि उत्तल लेंस में पता नहीं उल्टा दिखा दे सीधा दिखा दे, पता चले हमें दूर वाला दिखना है और कोई आदमी आ रहा है उसको उल्टा करके दिखा दे उत्तल लेंस, तो क्या करेंगे, गलत हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ फिक्स नहीं है ना, मतलब वस्तु बहुत पास आ जाएगा तो बड़ा दिखा देगा, बहुत दूर चल जाएगा तो उल्टा दिखा देगा, कैसा भी दिखा सकता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, पागल लेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस को नहीं लेंगे, अवतल लेंस को ले लेंगे। अब ऐसे ही दिमाग लगा के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है दूर दृष्टि दोष, यानी इसमें निकट वाला क्या करेगा, नहीं दिखेगा, निकट वाला चीज़ नहीं दिखेगा, यानी पास के चीज़ों को नहीं देख सकते। यानी कोई व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया, इसका मतलब वो बुक नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें निकट वाला दिखवे नहीं करेगा, पास का दिखवे नहीं करेगा। हाँ, तो ये हो गया ऐसा दृष्टि दोष। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी समाधान क्या होगा। ऑफ कोर्स एक ही लेंस तो बचा, उत्तल लेंस, क्योंकि पास में ना वस्तुओं को बड़ा दिखा देता है। हमने बताया था जब वस्तुओं को पास में रखते हैं तो ये और भी बड़ा बना देता है। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, तो उत्तल लेंस का इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए। ये हो गया दूर दृष्टि दोष। अब एक और बचा है जो कि है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जरा दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट का भी ना दिखे और पास का, दूर का भी नहीं दिखे, यानी दूर का भी नहीं दिखे, दोनों का नहीं दिखे, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष में आदमी पूरा अंधा हो गया, मतलब दिख नहीं रहा है, ना उसको दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि उसको साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, ना दूर का साफ सुथरा दिख रहा है ना साफ सुथरा पास का दिख रहा है। जा रहा है कोई लड़का तो बोल दे रहा है कि लड़की है, लड़की जा रही है तो बोल रहा है कि लड़का है, यानी इसको दूर का नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसको, अब इसमें क्या होगा, इसमें भैया दोनों का नहीं दिख रहा है, तो दिमाग लगा रहे हैं दोनों का नहीं दिख रहा है, यानी हम दोनों को लेंस को लेंगे, यानी अवतल लेंस भी ले लेंगे, उत्तल लेंस भी ले लेंगे, और दोनों को मिला के एक नया चश्मा बना देंगे, जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, फोकल लेंस, इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, इसको हिंदू बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसमें नीचे क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ऊपर होता है अवतल और नीचे होता है उत्तल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसमें दो फोकस होता है, किसका, एक अवतल का एक उत्तल का, ताकि दूर कैसे अवतल लेंस से देख ले और पास से उत्तल लेंस से देख ले। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए सर, अबिंदुकता क्या, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है सर। अबिंदुकता में क्या हो रहा है ना, कि कोई क्षैतिज वस्तु है, खड़ा हुआ क्षैतिज वस्तु है, ऐसे सुता हुआ है, ठीक है, और एक खड़ा है, यानी ऊर्ध्वाधर वस्तु है। तो इन दोनों वस्तु को हम लोग अनुमान लगाते हैं देख के, कि भैया कौन खड़ा है, कौन सुता हुआ है, कौन क्षैतिज है, कौन ऊर्ध्वाधर है। तो ये देखने की क्षमता चली जाती है, मतलब पता चलेगा सोता हुआ है तो उसको देख लेगा कि ऊर्ध्वाधर है, वो क्षैतिज रहेगा तो उसको देख लेगा ऊर्ध्वाधर, मतलब एक तरह से नक्शा ही बदल जाएगा सर, समझ रहे हैं। मतलब सीधा को उल्टा, उल्टा को सीधा, सीधा को खड़ा, सूता, मतलब अजीब तरह से दिखेगा। ठीक है, उससे बोल देंगे अबिंदुकता, यानी क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर देखे या ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज, मतलब इन दोनों की पहचान ना कर पाए अच्छा से। ठीक है, उसी को बोलते हैं अबिंदुकता दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें यही होता है। अब देखिए सर, इसका जो हम लोग निवारण करते हैं, अबिंदुकता का निवारण हम लोग करते हैं बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस से। ठीक है, बेलनाकार लेंस से। हाँ, सिलेंड्रिकल आकार का रहता है लेंस, इससे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहा भैया दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के 4 प्रकार, चारों का समाधान। ठीक है, हाँ सर कारण, सर देखिए कारण दृष्टि दोष में बहुत तरह से रहता है। देखिए जरा दृष्टि दोष का कारण मैं बता देता हूँ, उम्र बढ़ने से होता है। जरा दृष्टि दोष किससे होता है, उम्र बढ़ने से होता है, यानी 30, 40, 50 के बाद ये तो जरा दृष्टि दोष हो सकता है। ठीक है, हाँ। अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता का कारण क्या होता है, आप चाहें तो कारण भी लिख सकते हैं उस आंसर में। अबिंदुकता का कारण क्या होता है, ये जो हमारा पुतली होती है ना, उसका साइज, एक काला वाला जो हमारे आँख में होती है, उसका साइज जो होता है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी अगर साइज ए है, या तो बड़ा हो जाए या तो मोटा हो जाए। साइज का बड़ा होना या मोटा होना से क्या हो जाता है, अबिंदुकता दोष होता है, यानी ये दोनों हो गया। अब देखिए दूर और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना,
सिलरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है, सिलरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और फैल जाती है, ये दोनों में होती है। अगर सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। हाँ, सिकुड़ जाएगी तो दूर वाला नहीं दिखेगा, सिकुड़ना, सिकुड़ना। सिलरी मांसपेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। और निकट दृष्टि में क्या होती है, फैल जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, इसलिए ये निकट वाला नहीं देख पाता है। अब सिलरी मांसपेशियाँ क्या है, जिससे हमारा लेंस क्या होता है, टंगा होता है सर, जिससे हमारा लेंस क्या होता है, टंगा होता है, उसी को हम लोग सिलरी मांसपेशियाँ कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग सिलरी मांसपेशियाँ कहते हैं। ये हो गया लेंस, और ये जो टंगा हुआ है ये दोनों क्या है, सिलरी मांसपेशियाँ हैं सर, ठीक है। आंखों की मांसपेशियाँ होती हैं बेसिकली, बस यही है, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे ये भी। तो इसको करते हैं इरेज और चलते हैं आगे। डस्टर से अच्छा तो कपड़ा है ना, जल्दी मिट जाता है और आसानी से मिट जाता है। दृष्टि दोष भी हमारा खत्म हो गया। इसको इरेज करते चलते हैं ताकि बोर्ड को सुंदर बन सके बोर्ड, ठीक है, धीरे धीरे। और क्लास 10th है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ही आसान है। एक बायोलॉजी में बताना चाहूँगा, जितने फिगर हैं वो आप लोग बनाना सीख जाइए, क्योंकि एक फिगर देता ही देता है 5 नंबर का, तो वो बनाना आप लोग सीख जाइएगा तो बायोलॉजी में अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में भैया, केमिस्ट्री में जो धातुओं का अयस्क ये सब निकालने का विधि है, फेन उत्प्लावन विधि, कोर अयस्क विधि, ये सभी आप लोग सीख जाइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मज़ा आएगा आप लोग को बनाने में आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो VVI हम बता दिए, थोड़ा सा उधर से भी तो अच्छा रहेगा। सूर्य कलर, ठीक है। हाँ, तो देखिए सर, अब हम चलेंगे एक चीज, देखिए बोला है ना सर, प्रिज्म से अपवर्तन दर्शाइए, प्रिज्म से अपवर्तन दर्शाइए, तो हम प्रिज्म से अपवर्तन दर्शाएंगे। प्रिज्म क्या होती है सर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रिज्म में कांच की एक आयताकार सिल्ली होती है ऐसा करके, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, एक तरह के क्या होता है, उसमें बहुत सारा पट्टी होती है। प्रिज्म आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कांच की ही होती है, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसा होता है प्रिज्म, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। हाँ, मतलब इसके इधर भी सतह होती है, इधर भी सतह होती है, इधर भी सतह, इधर भी सतह। हाँ, तो ये प्रिज्म होता है। आप लोग नेट पे अच्छा से देख सकते हैं प्रिज्म बनाना, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। एक त्रिभुज जैसा ही होता है प्रिज्म, जो कांच का बना होता है। ये सिंपल देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक ऐसा ही रहता है, मतलब 3D में आप लोग देखिए तो कुछ ऐसा नजर आएगा। हाँ, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, तो इसी को प्रिज्म बोल देते हैं सर। प्रिज्म से क्या होता है सर, प्रिज्म से हम जब भी प्रकाश को फेंकते हैं प्रिज्म पर, तो वो 7 कलर में विभाजित हो जाती है सर। हाँ, तो कैसे होगी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। लेकिन ये देखिए, प्रिज्म से हम अपवर्तन करेंगे तो सबसे पहले एक किरण देंगे प्रकाश की, वो किरण जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन चल जाएगी ऐसे। फिर अगर हम एक और ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो जाना चाहेगी ऐसे, चली जाएगी ऐसे। तो ये हो गया प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन। अब इसमें क्या होता है, दर्शाना रहता है सर, देखिए ऐसे गई, ऐसे गई, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो ये हो गया अभिलंब, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आर। हाँ, इसको बोल देते हैं एंगल आई, इसको बोल देते हैं एंगल आर, ठीक है। ए हो गया हमारा क्या, हाँ, ये हो गया प्रिज्म से अपवर्तन, ठीक है। अब प्रिज्म का नाम दे सकते हैं ABC, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं RPQR, ठीक है, ऐसे। तो अब आप दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि जहाँ जहाँ RP क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है ऐसे करके, और आपतित किरण है, और RQ क्या है, प्रिज्म के अंदर, अंदर प्रिज्म के अंदर क्या है,
परावर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण है अंदर अंदर, ठीक है। और एक क्या हो गया, पी, हाँ पी है पी क्यू आर क्यू क्या है, वो भी अपवर्तित किरण है बाहर, ठीक है। हाँ, एंगल I1 2, एंगल I1 I2 क्या है, आपतन कोण है, आपतित कोण, हाँ। और एंगल R1 एंगल R2 क्या है, एंगल R1 और R2 क्या है, अपवर्तित कोण है, ठीक है। हाँ, और बता सकते हैं कि ABC क्या है, प्रिज्म। ए हो गया क्या, प्रिज्म से अपवर्तन, यानी प्रिज्म से अपवर्तन हो गया हमारा ए भी 2 मार्क्स में कभी कभी बहुत अच्छे से पूछ देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे, अगर पूछेगा तो प्रिज्म से अपवर्तन भी हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए वर्ण विक्षेपन बोला, मैंने बताया था अभी कि वर्ण विक्षेपन क्या होगा ना सर, कि अगर हम प्रिज्म से प्रकाश लेंगे, कौन से प्रकाश, श्वेत प्रकाश सर। श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं, जो धूप वाला प्रकाश होता है वो सर, मतलब जो एक रंग का हो, पीला हो, वो सर अगर हम प्रिज्म से क्या करेंगे, उसको पार करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा सर। अब देखिए सर क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब वो क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए सर, ये मान ली हम श्वेत प्रकाश दिए, कौन सा प्रकाश दिए, श्वेत प्रकाश, जो कि सूर्य वाला प्रकाश है एक तरह से, ठीक है, जो कि पीला प्रकाश होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि पीला दिखता है, पीला होता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने श्वेत प्रकाश दिया, किस में, प्रिज्म में दिया, तो आपको पता है क्या होगा, अपवर्तन होगा। जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे। अब जैसे ही प्रिज्म से निकलेगी ना सर, प्रिज्म से क्या करेगी, निकलेगी, तो एक किरणें से वो नहीं निकलेगी सर, 7 किरणें निकलेगी सर, इससे 7 किरणें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। ये 7 किरणें क्या हो रही है, निकल रही है सर, किससे निकल रही है, वो एक श्वेत प्रकाश से निकल रही है। ऐसा क्यों, तो सर यही है हमारा क्या, वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। इसमें होता क्या है, देखिए हमने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश दिया। अब श्वेत प्रकाश दिया तो क्या हो गया, वो प्रिज्म के अंदर जब गई और अपवर्तन के बाद क्या हुई, वो 7 रंगों में बट गई। अब 7 रंगों में बट गई। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं वो सर देखिए, बैजानी हापिनाला, बैगनी, इसको आप ट्रिक समझ सकते हैं, बैजानी हापिनाला, जामुनी हापिनाला, बैजानी हापिनाला, नीला, बैजानी हापिनाला, हरा पीनाला, पीला, नीला, बैजा हापिनाला, बैजानी नीला, बैजानी हापिनाला, अपीना नीला, ला नीला लाल। और नी मतलब क्या होता है सर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, काला, नहीं काला नहीं होता है, एक रंग और, बैजा बीबी रॉय, बैगनी जामुनी, नीला, हरा पीला, एक रंग और होता है सर, नारंगी सर, हाँ नारंगी शायद यही होता है ना, हाँ यही होता है, बैजानी हापिनाला, हाँ नारंगी, ठीक है। तो ये होता है 7 कलर सर, 7 कलर क्या होता है, ये 7 कलर निकल जाता है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं सर। यानी जब भी हम श्वेत प्रकाश प्रिज्म से देंगे तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, ए रंग हैं, उसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं सर, ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी क्लियर हो गया। हाँ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी हमने पढ़ लिया सर अच्छे से। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। अब बस 2-3 और है। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन भी एक घटना है जो कि क्लास 12 में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि एक वायुमंडल है हमारा ऊपर, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल में आता है तो वो फैलता कैसे है, वो कण पे पड़ता है। अब कण क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को चारों ओर छितरा देती है। यानी सूर्य सबसे ऊपर है, वो आया पहले निर्वात में, उसके बाद वो वायुमंडल में आया। वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, धूल कण पे प्रकाश पड़ा, वो फैलते गया। आप लोग ने गांव में देखा होगा, गांव में वो कहीं पे मिट्टी का घर या फिर बिल्डिंग में धूल रहता है, तो वो जो छेद से प्रकाश आता है ना, होल से प्रकाश आता है, उसमें बहुत सारा धूल कण होता है और धूल कण से और प्रकाश चमकता है। इसी कारण से, किस कारण से, सूर्य का प्रकाश आया, कण पे पड़ा और कण क्या किया, वो सूर्य के प्रकाश को छितरा दिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं छितराया पर हल्का मात्रा में, बट एक किरण को छितराया तो कितने किरणें आती हैं, हजारों लाखों किरणें आती है प्रकाश में। उस प्रकाश को छितराना यानी हर दिशा में प्रकाश को फैला देती है। क्या करती है वो कण, हर दिशा में प्रकाश को फैलाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल। हाँ, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश निर्वात से वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होती है, जिसके वो धूल कण क्या करती है, प्रकाश को किरणें को फैला देती है, जिससे हर दिशा में रोशनी हो जाती है। उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए सर, इंद्रधनुष ही पढ़ना है आप लोग को। इंद्रधनुष क्या होती है ना सर, बारिश के सीजन में होती है। अधिकतर बारिश के सीजन में इंद्रधनुष होती है। मान लीजिए बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, हाँ, और ये हमारा सूरज जाता है, सूरज आ गया। अब बारिश के बूंदों पे अगर पड़ेगा सूरज का प्रकाश, बारिश के बूंदों में पड़ेगा। अब बारिश की बूंद ना एक तरह से प्रिज्म का काम कर रही है, यहाँ पे प्रिज्म का काम करने लगेगी। अब प्रिज्म का काम करने लगेगी तो आपको पता है कि बारिश की बूंदों पे अगर श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, वही होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ तो 7 कलर दिख जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोल देंगे। लेकिन इस घटना को इंद्रधनुष बोलते हैं, जो 7 रंगों में बनती है उसे हम इंद्रधनुष बोल देते हैं, यानी रेनबो बोल देते हैं। इसमें भी 7 कलर वही होती है जो मैंने आपको बताया, बैजानी, हापी, नाला, ये आपको याद रखना हो सकता है, ठीक है, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बचा, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, तो 2 ही चीज़ों में सूर्य का रंग लाल होता है, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी सनसेट यानी शाम में जब सूर्य डूबता है, सनराइज यानी जब सन क्या होती है, उगता है, यानी सन जब निकलता है। तो ये सूर्य का रंग लाल ही क्यों होता है। देखिए सर, लाल क्यों होता है, सिंपल में हम समझा देते हैं आपको अच्छे से कि सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। देखिए लाल रंग ऐसा रंग है, रेड कलर ऐसा कलर है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य मतलब स्पीड से एक तरह से सबसे अधिक होता है, किसका, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे स्पीड होता है। तो देखिए सर, सूर्य जब भी डूबता है या उगता है तो क्या होता है, सूर्य सभी किरणों को फैलाती है, धीरे धीरे सभी किरणों को देती है, बट लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो हमारे आँखों तक कौन आएगा, सबसे पहले लाल रंग आ जाता है। अब लाल रंग आ जाता है तो इसलिए हमें सूर्य लाल दिखता है, कब, सनसेट और सनराइज के समय, ठीक है, यानी सूर्य उगा और डूब रहा है तो लास्ट वाला किरणें, देखिए सनसेट और सनराइज के समय सूर्य बहुत ही हमसे दूर होता है, सबसे दूर होता है, अधिकतम दूरी पे होता है, कब, जब सनसेट और सनराइज होता है तब। और सबसे पास कब होता है, 12 बजे, जब हमारे सूर्य क्या होता है, हमारे एकदम सर पे होता है, सबसे सर के सामने। तो ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो ये सूर्य और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक होता है, सबसे दूर होता है कब, सूर्य और सूर्यास्त के समय। पास कब होता है, 12 बजे दोपहर में, ठीक है, जब धूप उगे, बदरी रहे तो नहीं, धूप उगे तब।
तो ये सूर्यास्त और सूर्य सबसे दूर होता है। अब दूर होने के कारण रेड रंग लाल कलर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब इस अधिक तो है ही, अब वो जब चलता है वहाँ से तो लाल रंग ही हमें दिखता है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग ही दिखता है। सिंपल सिंपल। चलते तो सभी तिरंगे हैं पर पहुँच नहीं पाते हमारे आंखों तक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना इस समय ना सूर्य सबसे दूर होता है तो लाल रंग ही आ पाता है। सिंपल। तो होप आप लोग इस 6-7 टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का VVI क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं और 6 मार्क्स वाले हैं, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो होप आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे मान तो देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब को बहुत ज़रूरत है, फिलहाल आप कर ही दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।